जी स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ स्टार्ट करते इकनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर वट इज़ द इकनॉमिक्स विच आप स्टडी करांगे कि इकनॉमिक्स है की चीज़। देयर आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ द इकनॉमिक्स माइक्रो इकनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकनॉमिक्स। साडे कोल इकनॉमिक्स ਦੀਆਂ ਦੋ ब्रांचेस आंदियां ने, एक आंदी है माइक्रो इकनॉमिक्स, एक आंदी है मैक्रो इकनॉमिक्स। माइक्रो इकनॉमिक्स का मतलब क्या है कि माइक्रो इकनॉमिक्स के विच जिहड़ी आप इकनॉमिक्स की स्टडी करांगे उहदे विच असीं स्टडी करनी है एक इंडिविजुअल परसन की, एक इंडिविजुअल यूनिट की, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की, एक इंडिविजुअल फर्म की। यानी माइक्रो इकनॉमिक्स के विच आपां स्टडी करांगे एक सिंगल चीज़ की। सैकेंड आंदी है मैक्रो इकनॉमिक्स, तो जिहड़ी मैक्रो इकनॉमिक्स आ उहदे विच आपां स्टडी करांगे होल वर्ल्ड की। जिवें बहुत सारे कंज्यूमर्स की, बहुत सारिया फर्मां की, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स की। It is highly essential to have a knowledge about the economics before the study of the microeconomics। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਇਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਰੈਫਰ ਟੂ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਟੱਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ ਯਾਨੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ, ਉਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਿਊਮਨਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। In fact, the word economics is composed of the two Greek word okis and the nimen। इकनॉमिक्स आ दो वर्ड्स के नाल बनया वा, ग्रीक के दो वर्ड्स तो बनया वा ऑकिस ते निमिन। ऑकिस का मतलब आ हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब आ घरेलू, तो निमिन मीनस टू मैनेज का मतलब आ गया प्रबंध। ठीक है, यानी इकनॉमिक्स का मतलब की आंदा वा हाउस होल्ड टू मैनेज, घरेलू प्रबंध करना। हैंस द लिटरल मीनिंग ऑफ द इकनॉमिक्स इज़ अ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इसलिए आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि इकनॉमिक्स का मीनिंग की आ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घरेलू प्रबंध करना। बट अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ द मॉडर्न इकनॉमिक्स, पर ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ मॉडर्न इकनॉमिक्स ने उन्होंने ਦੇ पॉइंट ऑफ व्यू ਨਾਲ ਕੀ ਆ, इट्स मीनिंग ऑफ इकनॉमिक्स इज़ लिमिटेड इन इट्स स्कोप। In order to understand the meaning of the scope, it is very important to have the knowledge about its evaluation। अगर आप इकनॉमिक्स की पूरी स्टडी करनी आ तो सानू इकनॉमिक्स की इवैल्यूएशन पता होनी चाहिए। देखो सैकेंड आ इवैल्यूएशन ऑफ इकनॉमिक्स एज अ सबजैक्ट। इकनॉमिक्स की इवैल्यूएशन की आ एज अ सबजैक्ट। द एग्जिस्टेंस ऑफ इकनॉमिक्स इज ओल्ड एज द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैनकाइंड। एक विषय के तौर पर अगर आप देखिए तो इकनॉमिक्स उन्नी ही पुरानी आ जिन्ने मैनकाइंड यानी जिन्ने मनुख की होंद पुरानी है, उन्नी ही होंद साड़ी इकनॉमिक्स की पुरानी आ। सिंस देयर इज़ अ क्रिएशन ह्यूमन बींग्स हैव बीन मेकिंग एफर्ट्स टू सैटिस्फाई देयर वांट्स। ह्यूमन बींग्स की आ, ह्यूमन बींग्स दे विच जिहड़ियां उन्हां दियां वांट्स ने ਉਹ बहुत सारिया ने यानी अनलिमिटेड वांट्स ने, बट उन्होंने वांट्स नूं पूरा करन वाले जिहड़ियां नीड्स ने, जरूरतां ने, वो लिमिटेड हुंदियां ने। All these efforts of the human beings come under the scope of the economics। In fact, the economics was known as a political economics in the beginning। स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਵਿਊ इकनॉमिक्स वाज कंसीडर टू अ ब्रांच ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। इकनॉमिक्स जी सी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की एक ब्रांच मनी जाती सी। चाणक्य हू आल्सो नॉन एज ए कौटिल्य। एक चाणक्य जोड़ा इकनॉमिक्स सीगा उन्होंने पहला कौटिल्य के नाम नाल जानिया जाता सी। हैड आल्सो डिस्कस द इकनॉमिक्स एंड द पोलिटिकल एस्पैक्ट ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज फेमस बुक्स ऑफ अर्थशास्त्र। उन्हें अपनी एक फेमस बुक लिखी सी अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र दे विच उन्हें इकनॉमिक्स ते पॉलिटिकल इकनॉमिक्स दोनों नू डिफाइन किया सी। लाइकवाइज प्लेटो एंड द एरिस्टॉटल आल्सो कंसीडर द इकनॉमिक्स एज अ सबजैक्ट रिलेटेड टू अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द हाउस होल्ड मैनेजमेंट। उस चाणक्य तो बाद दो होर ऑथर आए, उन्होंने दोनों ऑथर्स ने अपनी बुक दे विच स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ते हाउस होल्ड मैनेजमेंट नू डिफाइन किया इन इट्स प्रैजेंट फॉर्म। पर जी अज के टाइम के इन विच वी स्टडी इकनॉमिक्स इट वाज फस्ट ऑफ ऑल डिफाइंड बाय द एडम स्मिथ। पर पहला की सी जी इकनॉमिक्स की स्टडी है सब तो पहला एडम स्मिथ ने की सी। दैट इज़ वे द एडम स्मिथ इज़ नॉन एज अ फादर ऑफ द मॉडर्न इकनॉमिक्स। इसलिए एडम स्मिथ नू मॉडर्न इकनॉमिक्स का फादर मन्निया जाता वा यानी पिता मन्निया जाता वा। आफ्टर दैट मैनेज इकनॉमिक्स गेव देयर ऑन डेफिनेशंस
about economics and the economics development as a subject over time। ठीक है, एडम स्मिथ तो बाद बाकी सारे ਜਿਹੜੇ इकोनॉमिक्स आए ने उन्होंने अपनी अपनियां सारियां ने डेफिनेशंस प्रोवाइड कीतियां ने। These economics mainly include the Alfred Marshall, Lionel Robbins, and Professor P.A. Semelian. On the basis of the view of this economics, definition of economics is divided into the four main parts। ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।